वेल 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 बाबा लोग कैसे हो। स्क्विड गेम सीजन 3 ने बवाल काट दिया यार। मैं रोया हूँ सीजन 3 को देखते हुए। आई डोंट नो ये मेरा ओवर रिएक्शन था सीजन 3 को लेकर, या मेरा बहुत ज़्यादा दिल से ओवर फीलिंग थी सीजन 3 को लेकर, या फिर सही में सीजन 3 था ही इतना इमोशनल। बाकी बाबा एंडिंग ये सुपर सुपर ऑसम बेस्ट एवर एंडिंग रही है। मैं फिर वही कहता हूँ, ये मेरा अंधा प्यार है स्क्विड गेम के लिए, या डायरेक्टर बैंग डोंग यूक ने सीजन 3 को बना ही इतना फाड़ू मास्टरपीस दिया है। करते ब्रेकडाउन और एंडिंग को भी एक्सप्लेन। ऑल्सो बहुत सी बातें अभी करनी है। सीजन 4 का हिंट मिला है, या फिर हम इसे एक नया स्पिन ऑफ ही बोल सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है, सो लास्ट तक जरूर बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूंगा कि क्या वाकई में सीजन 4 कंफर्म है। देखो मैं ये फॉर श्योर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से एंडिंग हमें दी गई है, ये डेफिनेटली एक पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह काम करके गया है, क्योंकि यूएसए में अमेरिकन सेल्समैन के साथ दाकची गेम खेला जा रहा है। तो क्या मैं ये मान लूं कि सीजन 4 अमेरिकन स्क्विड गेम होने वाला है, क्योंकि कोरियन स्क्विड गेम तो नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है आज इसी वक्त से, जिसे अपने फ्रंटमैन ने ही नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। या फिर वो र्यूमर भी सच होने वाली है कि कोरियन स्क्विड गेम की तरह वर्ल्ड में और भी जगह जगह स्क्विड गेम चल रहे हैं। मानो या ना मानो, पर ये सीजन 4 का हिंट था। अब वो सब एक मूवी के रूप में लाएंगे या एक प्रिक्वल के रूप में लाएंगे, आई डोंट नो। इस टॉपिक पर और भी खुल के बात करेंगे आगे वीडियो में, एंड ऑफ द वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी बनाई थी कि 3 ही फाइनलिस्ट बचेंगे एट द एंड, मींस प्लेयर 333, प्लेयर 222 एंड गिहुन, और वही देखने को भी मिला। बवाल एंडिंग थी। डायरेक्टर बैंग डोंग यूक ने कोई भी पार्शियलिटी नहीं करी। प्रिडिक्ट हो रहा था कि फिर से गिहुन को बचा लेंगे एंड बाबा फक्ड अप हो जाएगी एंडिंग, लेकिन डायरेक्टर साहब ने अपने फेवरेट कैरेक्टर के लिए जरा भी प्यार नहीं दिखाया, जरा भी सिंपैथी नहीं दिखाई। एट द एंड गिहुन को भी मार दिया। और वाकई में अगर गिहुन सरवाइव कर जाता, सीजन 3 खराब हो जाता, लिटरली कह रहा हूँ। बाकी मैंने एक थ्योरी और बनाई थी कि कहीं लास्ट में सभी लोग मारे जाएं और सिर्फ बेबी ही लास्ट प्लेयर बचे, यानी जो हमने लास्ट थ्योरी वीडियो बनाई थी अभी 2-3 दिन पहले, और वही हुआ। जिसने मेरी वो लास्ट थ्योरी वीडियो देखी होगी उसे हिट हुआ होगा कि हमने ये बात भी करी थी एंडिंग प्रिडिक्शन को लेकर, तो मजा आया इस एंगल में। ऑल्सो एमजी कॉइन ने क्या बवाल काट दिया लास्ट में आकर। भाई इतना रियलिटी नहीं दिखाना था डायरेक्टर साहब। एमजी कॉइन एज फादर इतना सेल्फिश रोल दिखाया गया लास्ट में कि खुद जीने के लिए अपने न्यू बॉर्न बेबी को मारने पर उतारू हो गया। कहते हैं ना, लालच अंधा बना देता है इंसान को, और डायरेक्टर साहब ने वही दिखाया। कोई भी फादर एंड डॉटर का मोमेंट नहीं दिखाया, कोई भी इमोशनल ये वाला एंगल नहीं दिखाया। एमजी कॉइन पहले भी इररिस्पॉन्सिबल और सेल्फिश था, जो अपने बारे में सोचता था, तभी वो जुनही को छोड़कर गया था ऐसी हालत में, और वो एंडिंग में भी एंड में भी इररिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फिश ही दिखाया गया उसको, जो सिर्फ अपने लिए सोचता है और वो अपने बारे में ही सोच रहा था। यस, डायरेक्टर साहब चाहते तो इजीली हैप्पी एंडिंग दिखा सकते थे, एमजी कॉइन, गिहुन एंड बेबी एक साथ तीनों को जिंदा छोड़कर, लेकिन बेबी के अलावा किसी भी कैरेक्टर पर कोई सिंपैथी नहीं दिखाई डायरेक्टर साहब ने। भाई ये सॉलिड ऑसम था। तो मैं फिर एक बार और कहना चाहूंगा कि बहुत इमोशनल सीजन था ये वाला सीजन 3 पिछले 2 सीजन के मुकाबले। एंड लास्ट गेम वाज फकिंग ऑसम। स्काई स्क्विड गेम कौन सोचता है ऐसा। डायरेक्टर साहब ने पहले ही बोला था कि 6th गेम आपके होश उड़ा देगा, और यस वही हुआ। मेरे होश उड़े हैं इस सीजन को देखने में, ऑल्सो 6th गेम को देखने में, क्योंकि ये एंडिंग डाइजेस्टेबल एंडिंग थी ही नहीं, और मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं अभी के लिए। डेथ सीन्स वाज सुपर ऑसम। पहली दफा जो मेरा दिल टूटा प्लेयर 120 की डेथ में, जो अनएक्सपेक्टेड थी। प्लेयर 120 के मन में ख्याल आया था कि मैं खुद को बचा लेती हूं, क्योंकि उसे रास्ता भी मिल गया था, लेकिन वो भलाई करने गई और बदले में मौत मिली उसे। अमेजिंग कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद जुनही की डेथ में तो मेरे आंसू ही निकल आए थे, क्योंकि जुनही को बचाने के लिए ज्यूमजा और उसके बेटे ने अपनी कुर्बानी दी थी, साथ में 120 ने भी अपनी कुर्बानी दी थी, और बाद में मिला क्या, जुनही भी मारी गई। माइंड बॉगलिंग प्लॉट था ये मेकर्स की तरफ से। इस सीजन ने क्लोजली फील कराया कि लोग कैसे एकदम से पलट जाते हैं जब अपनी जान पर आती है उनके, तो एथिक्स एंड ऑनेस्टी तेल लेने चली जाती है। और लास्ट के 2 एपिसोड में हमने यही देखा, वो ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाला कॉन्सेप्ट। बाकी हम पिछले कुछ समय से डिस्कस करते आ रहे थे कि हाइड एंड सीक गेम होगा सीजन 3 में, लेकिन की एंड नाइफ गेम ही हाइड एंड सीक गेम होगा ये तो सोचा ही नहीं था। जो इतना ब्रूटल होगा ये भी नहीं सोचा था। नामग्यू की एक्टिंग मजा दिला गई इसमें। बाय गॉड सीजन 3 का थैनोस नामग्यू था इस बार। किलर एटीट्यूड और उसके साथ एमजी कॉइन का वो कॉन्सेप्ट, वो मिश्रण,
मीन्स दोनों लोगों का मिलके भेड़ियों की तरह शिकार करना ब्लू प्लेयर्स का, नामग्यो ने लिटरली मजा दी। बाकी मैं फिर कहूंगा कि हाइड एंड सीक गेम का जो मजा था वो सिर्फ और सिर्फ नामग्यो बढ़ा कर गया है। बाकी जंप रोप गेम इतना स्केरी होगा ये कतई उम्मीद नहीं थी। देखो बहुत लीक्स पहले ही आ गए थे, ऑल्सो बहुत सी थ्योरी जो हमें पिछले 6 महीने से बनाते आ रहे थे उनमें से बहुत सी थ्योरी सही भी हुई हैं। जुनही का गेम के दौरान बेबी डिलीवरी करना ये भी सही हुआ, नामग्यो का जंप रोप के दौरान मारा जाना ये भी सही हुआ, और भी बहुत सी चीजें थी जो सही हुई हैं। देखो लगभग गेम के बारे में हमें पता ही था, बट जो जिस हिसाब से सब कुछ स्क्रीन प्ले में दोहराया गया है, दर्शाया गया है हमारे डायरेक्टर के द्वारा, वो भी इमोशनल का तड़का लगा के इस बार भाई वो दिल को छुआ है। बाकी देहो का सरवाइव करने वाला एंगल और गिहुन का उसे मारने वाला एंगल ये भी ऑसम था। लेकिन क्या आपने नोटिस किया अपना फ्रंटमैन चेंज हो चुका है एट द एंड, यानी दिल में उसके इमोशंस भर ही गया आखिर अपना गिहुन एट द एंड। फ्रंटमैन ने लास्ट में गिहुन का टेस्ट लेना चाह रहा था, उसे अपने जैसा जल्लाद बनाना चाह रहा था, कंपेयर कर रहा था कि इसके पास अगर ये ऑप्शन होगा तो ये भी मेरी तरह डिसीजन लेगा या नहीं लेगा। जैसा कि ओइल नाम ने मुझे चॉइस दी थी और मुझे जल्लाद बनाया था, सोते हुए को मारने वाला एंगल, बट इसी मोमेंट ने फ्रंटमैन को बदल दिया था, क्योंकि वो उम्मीद में था कि गिहुन भी अपनी जान बचाने के लिए मेरी तरह डिसीजन लेगा, जो सेल्फिश डिसीजन होगा, किसी सोते हुए को निहत्थे को मारने वाला। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। गिहुन ने शो किया यस देयर इज ऑलवेज अ चॉइस इन योर वेज, तुम कभी भी खुद को बदल सकते हो, डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनोगे। गिहुन ने फ्रंटमैन के दिमाग में ये बात सेट कर दी कि चेंज होने के लिए कोई स्पेशल मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कभी भी चेंज हो सकते हो। और यस फ्रंटमैन चेंज हुआ एट द एंड। उसने कोरियन स्क्विड गेम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। जुनही के बेबी के नाम सारे पैसे कर दिए और अपने भाई जुनहू को दे दिया। गिहुन की बेटी के नाम गिहुन के सारे पैसे कर दिए जो उसकी बिल्डिंग में रखे हुए थे उस होटल में। तो तुम समझ रहे हो फ्रंटमैन इतना पावरफुल कैरेक्टर था एंटायर टाइम, लेकिन अपना फ्रंटमैन चेंज तो हुआ है। गिहुन की मौत ने अपनी फ्रंटमैन को अंदर से बदल कर झकझोर के रख दिया है। एंड लास्ट में जो हमने एज पोस्ट क्रेडिट सीन यूएसए वर्जन का स्क्विड गेम का वो दागची गेम देखा, तो क्या फ्रंटमैन अब दुनिया में जहां भी जितने भी स्क्विड गेम चल रहे हैं उन सभी स्क्विड गेम को डिस्ट्रॉय करेगा? तो क्या ऐसे में वो थ्योरी सच होती है या होने वाली है कि इन्हों एज फ्रंटमैन इस पूरे स्क्विड गेम को डिस्ट्रॉय करने का बस एक मौका ढूंढ रहा था गेम के अंदर। ऑल्सो वो सुप्रीम बॉस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि लास्ट में जब गिहुन को फ्रंटमैन अपने चेंबर में बुलाता है तब वो बोलता है कि मुझे मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मेरी जगह फिर और कोई आ जाएगा। तो इन्हों क्या यहाँ ये कहना चाह रहा था या फिर ये मेंशन कर रहा था कि मैं सिर्फ एक सर्वेंट हूँ, यहाँ असली बॉस कोई और है? तो क्या ऐसे में खुद इन्हों भी ये गेम को नहीं चलाना चाहता था या डिस्ट्रॉय करना चाहता था? वो बस किसी मजबूरी के साथ खुद को रोके हुए था या किसी मिशन के दौरान? इसी टॉपिक पर और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यस अमेरिकन वर्जन का स्क्विड गेम आएगा, लेकिन अब ये मूवी वर्जन में आएगा या प्रीक्वल वर्जन में आएगा या किसी स्पिन ऑफ के वर्जन में आएगा, आई डोंट नो। और इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी अभी मेकर्स की तरफ से नहीं आया है। मे बी ये मेकर्स की तरफ से अनाउंसमेंट कुछ दिनों में जरूर आ जाएगा, जहां इस बार फ्रंटमैन इन सभी इलीगल गेम्स को तोड़ेगा अंदर से, यानी इस बार गिहुन का काम फ्रंटमैन करेगा, मीन्स सारे स्क्विड गेम्स को डिस्ट्रॉय करेगा दुनिया जहान के, क्योंकि फ्रंटमैन दोबारा फिर किसी और गिहुन को मरते हुए नहीं देखना चाहता। अब फिर कोई न्यूबॉर्न बेबी की माँ को ऐसे मरते हुए नहीं देखना चाहता। अब फिर किसी माँ को अपने बेटे को मारते हुए अब नहीं देखना चाहता। एंड फिर किसी ऐसे भले इंसान को मरते हुए नहीं देखना चाहता जो दूसरों के लिए खुद की जान पर दांव लगा देता है। केट बैलेंसेट जो एंडिंग में दिखाई गई वो कंफर्म करता है अमेरिकन वर्जन में स्क्विड गेम, लेकिन सवाल अब ये आएगा कि इन्हों इस अमेरिकन स्क्विड गेम का प्लेयर बन के इसको डिस्ट्रॉय करेगा अंदर से गिहुन की तरह, या फिर यहाँ भी फ्रंटमैन की पोजीशन पर रिक्रूट होकर जाएगा। तो व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर थॉट, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन क्या नेक्स्ट हीरो ऑफ दिस फ्रेंचाइजी अपना फ्रंटमैन ही होगा? तो बहुत से सवाल ये एंडिंग अभी के लिए छोड़ जाती है हमारे सामने ऐसे ही, लेकिन एट द एंड फ्रंटमैन के लिए रिस्पेक्ट भाई जग रही है थोड़ी थोड़ी दिल में। बाकी अभी तो सीजन 3 आया है और भी बहुत सी डिटेल्स के बारे में बात करनी है, क्योंकि एक वीडियो में इतनी सारी बातें हो पाएंगी ये पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो सीजन 4 का हिंट मिल रहा है, अमेरिकन स्क्विड गेम का हिंट मिल रहा है, तो उस पर भी और थ्योरी देखेंगे थोड़ा, और दोबारा से सीजन 3 को मैं देखूंगा, कुछ और भी चीज़ें पकड़ में आएंगी तो और डिटेल में बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। यहाँ तक पहुँच गए तो जैसा
बस आपको वीडियो पसंद आई है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, डायरेक्टर बैंग डोंग यूक ने सिर्फ ये कहा था कि कोरियन स्क्विड गेम मैं ख़त्म कर रहा हूँ सीजन 3 में, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया था कि इसके अलावा मैं और कोई स्क्विड गेम वर्जन नहीं बनाऊंगा। ऑल्सो इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर बैंग डोंग यूक ने यह भी कहा था कि मैं स्क्विड गेम जैसे ही किसी पावरफुल प्रोजेक्ट पर काम करूंगा, दैट्स वाई कि मुझे ये स्क्विड गेम अभी के लिए ख़त्म करना है। ऑल्सो ली जंग जे मीन्स फ्रंटमैन ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा था कि यस, फ्रंटमैन के कैरेक्टर के साथ डायरेक्टर बैंग डोंग यूक इन फ्यूचर कोई स्पिन ऑफ की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ली जंग जे इसी अमेरिकन स्क्विड गेम के स्पिन ऑफ को मेंशन तो नहीं कर रहे थे अपने इंटरव्यू में उस दौरान। ऑल्सो जो ये प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे अपनी डायरेक्टर बैंग डोंग यूक स्क्विड गेम जैसे ही किसी पावरफुल, तो वो अमेरिकन स्क्विड गेम के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे, या फिर अमेरिकन स्क्विड कोई भी मतलब स्पिन ऑफ, इसी का स्पिन ऑफ। दुखी भी हूँ क्योंकि स्क्विड गेम अब खत्म हो चुका है, लेकिन खुश भी हूँ क्योंकि फ्रंटमैन का नया स्पिन ऑफ देखने को मिलेगा, या सीधा ही बोल दूँ कि अमेरिकन स्क्विड गेम देखने को मिलेगा। तो जो भी आपके ओपिनियंस थॉट्स हैं सीजन 3 को अगर आपने देख लिया है तो यस जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।